बोलो। हेलो हेलो चेक। यस आ रही आवाज आ रही। आ जाओ भाई, रुको मैं केबल वहां से लेके आऊं। कहाँ गई? वही है। मेरी गलती नहीं है। हेलो, 1 मिनट रुक जाता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाता हूँ मैं, ठीक है। Yesterday you told class will always be on time. मजाक था भाई, मजाक Yesterday I था। told, अरे भाई मेरी गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कैसे बोला मेरी बात तेरी बात? शुभजीत दादा, शुभजीत बेटा आओ कभी हवेली पे, ठीक है। चलेगा, एनीवेज वेज करें शुरू। हाँ देखो, किस्मत की बात होती है। आदमी की किस्मत जब आदमी की जब किस्मत इतनी अच्छी हो तो सारी समस्या आ ही जाती है, तुम चिंता मत करो, ठीक है। नहीं यार, एक्चुअली मैं अभी आज अंशुल सर के स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि स्टूडियोज में इतनी इशू आती है, क्योंकि मेरे स्टूडियो में आपको पता है दैट इट इज एवरीथिंग इज मक्खन, है ना। मेरी किस्मत को छोड़ के मेरे स्टूडियो में सब अच्छा है, ठीक है। तो मेरी किस्मत को छोड़ के मेरे स्टूडियो में हर चीज बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ चलो गाइस करते हैं शुरू। ठीक है, फिजिबल मतलब आपके लिए जो आ रहा है, आपके इसमें आ रहा है ना, आपके औकात में आ रहे तरीके से, ठीक है। चलिए करें शुरू। हाँ जी सरकार। हे गाइस, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किशनौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले आज होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मुझे बताओ किसने दिया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी बताओ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? नाम क्या है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? जल्दी 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 जल्दी। सर 2 नाम थे इसके, पहला नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी और दूसरा है लेजर फेयर इकोनॉमी। यस सरकार, वापस बोलेंगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेजर फेयर इकोनॉमी, 2 नाम है रे बाबा। अरे बाबा, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबको याद आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों के साथ कल छोटा छोटा डिस्कशन किया था, इसलिए पूछता हूं, वैसा भी ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, लेकिन दिल करे तू तै इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है। मुझे बताओ जल्दी से, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तुम्हें 2-3 की फीचर क्या लगते हैं? एज पर यू व्हाट आर द की फीचर, ये नहीं है तो सब मुंह माया ऐसा करके, व्हाट आर द की फीचर ऑफ लेजर फेयर इकोनॉमी, जल्दी बताओ, व्हाट आर द की फीचर? वेरी गुड, प्रॉफिट मोटिव, पैसा, वेरी गुड, ठीक है। और क्या है? मेरे को एक्चुअली बहुत दूर आना पड़ रहा है इसलिए मैं हल्का, मार्केट फोर्स रूल, ठीक है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, ठीक है। हाँ जी सरकार, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्या बात है गाइस। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वहां का सबसे बड़ा की फीचर है प्राइस मैकेनिज्म। आप लोगों ने प्रॉफिट मोटिव कहा, बात तो सही है सर, लेकिन प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट पैसे से आता है, पैसा कहां से आता है वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो वहां का की फीचर क्या है? वहां का की फीचर है सर हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट मोटिव है, बट इन प्रॉफिट मोटिव कहां से आ रहा है? वो आ रहा है प्राइस मैकेनिज्म से, ठीक है। और प्राइस मैकेनिज्म और प्रॉफिट मोटिव के बीच में आ रहा है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। लेकिन क्या ये सारी बातें सच है? क्या कंज्यूमर सच में किंग है कि वो है पॉन, क्या बोलते उसको, सिपाही? कंज्यूमर क्या किंग है? अरे सर कंज्यूमर छोड़ो, वहां पे तो किंग भी किंग नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर तो छोड़ो, वहां पर किंग भी किंग नहीं है, किंग। हाँ जी सरकार, चलो भाई आगे बढ़े। हाँ जी सरकार, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड गाइस, मूविंग टू द सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, एंड दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर सबसे पहला सवाल मेरा, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जांपल दो गाइस तुम लोग चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। गिव मी अ गुड एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, जल्दी। चाइना, क्या बात है, चाइना के चाइना के बिके हुए आदमी, तो चाइना का नाम पहले क्यों लिया? पर चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। हाँ जी, दूसरा नॉर्थ कोरिया भी हो सकता था, अरे हाँ नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है, ठीक है। और दुबई भी एक तरीके से तो वही में आता है, ये सरकार। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है छोटी छोटी जो ये सब इसका पार्ट होती है। ऐसे सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज कंट्रोल। मेरा सवाल है, मेरे अंदर एक डाउट है, ठीक है, प्लीज मेरे डाउट को क्लियर करेंगे। सर कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? प्राइवेट लोग सब कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, या फिर दोनों बोले भाई 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 भाई, क्या हो रहा है वहां पे? मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सर कंज्यूमर सॉवरेनिटी भैया, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है दैट गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, गवर्नमेंट बोलेगी वही होगा,
तू जो बोलेगी अब वही होगा। यस और नो गाइस? यस सरकार, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, हमारे इसमें हमने कैपिटलिस्ट नहीं पढ़ा, किसने दिया है, मिक्स नहीं पढ़ेंगे किसने दिया है, सोशलिस्ट इट इज गिवन बाय, लिखेंगे सब लोग, ठीक है, इट इज गिवन बाय कार्ल मैक्स एंड फेडरिक एंजल्स। किसने दिया है सर? इसे देने वाले व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स एंड फेडरिक एंजल्स। यस सरकार, वापस से बोलेंगे, कौन है, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो, अबे गधो जल्दी बताएंगे, ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड फेडरिक एंजल्स। तो इस बहुत ही बदसूरत सी डेफिनेशन को देने वाले व्यक्ति का नाम है सर कार्ल मार्क्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे मन में एक और सवाल आया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में से, दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो डेमोक्रेसी के केस में ही ज्यादा होगी? यानी अगर डेमोक्रेसी है तभी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ, दोनों में से कौन सी चीज है जो डेमोक्रेसी के केस में ज्यादा होगी? जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डेमोक्रेसी के केस में होगी। यहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में जिनपिंग जो है वो सालों से वही लगे हुए हैं, रशिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, पुतिन साहब ही लगे हुए हैं, दुबई में डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसे मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं। कहने को तो हमारे पड़ोसियों में भी डेमोक्रेसी नहीं है, बट हम ऐसा बोलेंगे क्यों? हमारा क्या लेना देना किसी और के घर में मत देखो बेटा, अपने घर में देखो बेटा। ठीक है, यस सरकार, इन दिस इकोनॉमी। अच्छा इसमें क्या होता है सर? सारी की सारी चीजें, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे सर इस चीज को, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस, सब कुछ ओन बाय स्टेट है, सब कुछ सरकार ही ओन करती, ठीक है, सब कुछ सरकार ओन करती है। अच्छा इंडिया टिल 1991, सुनना ध्यान से, इंडिया टिल 1991 फॉलो करता था सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना, हम पैदा ही मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ नहीं होके बोले आओ, नहीं 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 नहीं, टिल 1991 इंडिया फॉलो करता था सोशलिस्ट इकोनॉमी, हर चीज सरकार ओन करती थी, ठीक है, हर चीज सरकार ओन करती थी, मतलब सरकार का इतना ज्यादा कंट्रोल था जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। मैं आपको एक बार बताऊं, एक अगर आपको छोटा सा भी बिजनेस खोलना, मतलब किसी बिजनेस में 200 लाइसेंस लगते थे, और अगर अभी अपन पढ़ेंगे चैप्टर 10 में, इंडियन इकोनॉमी में, मेरा फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, मेरा फेवरेट, लाइक वाओ, है ना, मैं उस चैप्टर में आपको बहुत डीप में इंडिया के बारे में बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में, पहले इंडिया के बारे में समझाऊंगा, फिर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में समझाऊंगा। तो इंडिया को समझना बहुत जरूरी है, बहुत प्यार हो जाता है अगर कोई बंदा इंडिया को अच्छे से समझता है ना, तो उससे इंडिया से प्यार हो जाता है, मुझे बहुत है। सो एनीवेज, तो हम लोग समझेंगे कि पहले क्या होता था, सारी इंडिया की चीजें जो ना गवर्नमेंट ओन करती थी, ठीक है, लैग है क्या? नहीं लैग नहीं है ना, हाँ, तो सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ओन करती थी, सारी चीजें, इसीलिए इसे कहते हैं कमांड इकोनॉमी, हम तुम पे कमांड करते हैं, हमारा तुम पे कमांड है, दैट्स कॉल्ड कमांड इकोनॉमी। एंड एक होता है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। यस सरकार, बोलो बोलो बोलो, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। तो पहला होता है कमांड इकोनॉमी, दूसरा है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया कमांड इकोनॉमी मतलब किसी का कमांड, किसी का कंट्रोल है, सेंट्रली प्लान मतलब सब कुछ सरकार डिसाइड कर रही है बाबा। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छी हुई चीज हुई कि बुरी चीज हुई? मैं समझना चाहता हूं कि तुम्हारी समझ कहां तक जा रही है। बोलो बाबूआ बोलो, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। सबको लग रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी खराब है, करेक्ट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे इंडिया का स्टील प्रोडक्शन है मान लो 150 मेट्रिक टन का, तो चाइना ना 150 मेट्रिक टन सिर्फ एक्सपोर्ट कर देता है। चाइना का ट्रेड सरप्लस $100 बिलियन का है मार्च के महीने में। चाइना ने सिर्फ यूएसए को $483 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है ना। सर मैं आप क्या कहना चाहते हो? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी सोशलिस्ट अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशलिस्ट अच्छा है, मैं आपको समझा रहा हूं कि असलियत में अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे ना, तो साला कौन ऊपर बैठा है ये मैटर करता है। ये हम जो पढ़ रहे ना, मैं भी जब आपको पढ़ाऊंगा तब कहूंगा मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छी है, ये है वो है, तो कहां है? मैं मानता हूं कि चाइना उतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा जितना हमारे सिर्फ टाटा स्टील कमा रही होगी, मैंने मान लिया, खाक फर्क पड़ता है मुझे इस बात से, प्रोडक्शन में वो आगे ना। सुनो मेरी बात, जो बनाने के लिए चैट जीपीटी को बिलियंस ऑफ डॉलर लग गए, वो चाइना ने बहुत सस्ते में बना दिया। चाइना डीप सीक के थ्रू बहुत ही सस्ते में सर्च कर लेता है। आज चाइना इतना आगे क्यों है? फिर
आप सोच के देखो ना, अगर सोशलिस्ट इतना ही बुरा है तो फिर चाइना तो मर जाना चाहिए था अभी तक, चाइना तो बर्बाद हो जाना चाहिए था ना अभी तक बाबा, नहीं हुआ ना। एवरीथिंग, यस वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड एंड बैड इन इट्स ओन वे। कंज्यूमर के लिए अच्छा है, फर्म्स के लिए बुरा है। यहां पे हाँ, अब देखो मैं आपको चाइना की एक बुरी बात बताता हूं, ठीक है, सोशलिस्ट की मैं आपको बुरी बात बताता हूं। किसी को पता है जैकमा, मालूम है किसी को जैकमा कौन है? सो जैकमा जो है, जिन्हें नहीं पता उनको बताता हूं, जैकमा एशिया के ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस पर्सन थे, बहुत इज्जत थी उस आदमी की, बहुत भाई, जोश में भी बहुत थे, है ना, इज्जत बहुत थी, जोश बहुत था, सब कुछ बढ़िया था। मुझे याद है अक्टूबर 2020 की कहानी है शायद, वो एक सभा में बैठे हुए थे, एक गैदरिंग में थे और कुछ कह रहे थे, कहते कहते भाई ने सिर्फ इतना सा कहा कि चाइना का बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसके बाद से उस आदमी को आज तक देखा ही नहीं गया है। चाइना के एक और व्यक्ति हैं जिनकी नेटवर्थ थी कुछ $12 बिलियन, वो आदमी जेल चले गया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइज इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइज, ये प्रॉब्लम है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। वहां पर ना आप सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। हमारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री जेल में है, एक्स प्रधानमंत्री जेल में है, पर जिनका टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ। तो ये सवाल उठाता है कि क्या सही में चाइना उतना स्ट्रांग, एक सेकंड से, मुझे एक सेकंड दोगे गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज प्लीज। तो समझ में आई क्या कहानी सब लोगों को? तो चाइना क्या बहुत अच्छा है? देखो यार, हर चीज के फायदे नुकसान है। चाइना में किसी बड़े आदमी का जेल में जाना उतना ही कॉमन है जितना इंडिया में किसी गरीब आदमी का जेल में जाना है। है ना? क्यों इंडिया में मतलब कितना ही बड़ा क्राइम कर लो, इफ यू हैव मनी, आपको 300 लेटर्स का ऐसे लिख के आप बाहर हो जाओगे, और उसके बाद आप थोड़े दिन लोग चिल्लाएंगे, एंड थोड़े दिन के बाद आप इनफैक्ट देश छोड़ के भी जा सकते हो। इंडिया का कानून इतना अच्छा है, चाइना का इतना अच्छा नहीं है। चाइना वालों को कानून बनाने नहीं आता, वो लोग जेल में डायरेक्ट डाल देते लोगों को कि कोई सरकार के अगेंस्ट कुछ बोले। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा नहीं है, आजकल इंडिया में भी होने लग गया है। आपको पता होगा तो अभी एक शो हुआ था हैबिटेट के अंदर, मैं पुराने वाले शो की बात नहीं कर रहा हूं, अभी कुणाल कामरा के शो की बात कर रहा हूं। तो ये सब प्रॉब्लम हमारे भी, हमारे कहते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, बट नहीं है, ठीक है। ये सब अपन बातें कर रहे हैं, थोड़ा हम रियलिस्टिक बातें करते चल रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ तुम्हें किताबें बातें बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी सरकार, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कमांड इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। से इट अगेन, command economy and centrally planned economy. Last time, command economy and centrally planned economy. Yes सरकार, अब सुनो मेरी बात। एक होता है कलेक्टिव ओनरशिप। सर कलेक्टिव ओनरशिप मतलब यहां पर सारी चीजें ना, छोटी छोटी फर्म्स हटा दो, छोटी छोटी ट्रेडिंग सेशन हटा दो, इसके अलावा सारी चीजें जो है सरकार की, सरकार साडी अपनी है, तो कलेक्टिव ओनरशिप हो गई ना। समझ रहे हो? सरकार ता साडी अपनी है, कलेक्टिव ओनरशिप सबका है, जो है सबका है। इकोनॉमिक प्लानिंग, देखो सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी है, यहां पर प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, इसीलिए इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अब यहां पर एक बात समझो, सरकार शायद प्रॉफिट के हिसाब से डिसीजन ना ले कि मुझे इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इसमें इतना लॉस हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, देश के लिए क्या अच्छा है, आप समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट वुड बी टेकिंग डिसीजंस लाइक यार मेरी कंट्री के लिए क्या अच्छा है, मेरे देश के लिए क्या अच्छा है, रेदर देन इस तरीके से। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर क्या कंज्यूमर चॉइस होगी? देखो भैया, भूखे नहीं मरोगे, हंगर, देखो सुनो सुनो सुनो, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, भूखे नहीं मरोगे इसकी मेरी गारंटी है, लेकिन कंज्यूमर सॉवरेनिटी को भूल जाओ। क्या होता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी? पर एक बात बताओ दिल से, ये भी झूठ है।
सर यार ये तो आप गलत कर रहे हैं यार, आप हर चीज पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो ये भी गलत है। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब बातें होती नहीं है। तो फिर पढ़ क्यों रहे? क्योंकि कोर्स में। नॉर्थ कोरिया इज द बेस्ट एग्जांपल, वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं। चाइना इज नॉट अ गुड एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां का तानाशाह खाना वेस्ट करता है, आर्मी के ऊपर बहुत खर्चा करता है, सब कुछ करता है। इंपॉर्टेंट मोटो ये है, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई सस्ता महंगा नहीं होता, हर जगह आपको हर चीज मिल सकती है, ठीक है। रिलेटिवली इक्वल इनकम, अरे भाई यहाँ पे इक्वल इनकम ही होगी ना, क्योंकि देखो आप बिजनेस ओन कर नहीं सकते हो, ठीक है, आपके डिफरेंस इनकम वेल्थ बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना। अरे बाबा, अब प्राइवेट कैपिटल के लिए तो कुछ है ही नहीं ना इनके पास, ठीक है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म इज अ की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, करेक्ट। हाँ, सोशलिस्ट में वो होता ही नहीं है। अब जब तुम्हारी चॉइस ही नहीं है तो तुम पैसा क्यों दोगे, और अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम करोगे क्या, है ना, सिंपल सी बात है। सो प्राइस मैकेनिज्म जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता है, एंड यहां पर क्या होता है भैया, हम लोग वो सिंपल तरीके से करते हैं, हम यहां पे हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करते हैं जिससे देश का फायदा हो। आप समझो, चाइना इतना एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहा है? वो प्राइस के हिसाब से काम नहीं कर रहा, वो देश के हिसाब से काम कर रहा है कि यार मैं यहां पे इतना पैसा डाल सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। दिस इज द काइंड ऑफ डिसीजन दे आर टेकिंग। इस चक्कर में चाइना इतना आगे है ना, ऑन अ रियल ग्राउंड चाइना बहुत आगे। अभी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था, तो चाइना के जो एक फॉरेन मिनिस्टर है उसने क्लियर बोल दिया कि वी डोंट केयर इफ यूएसए डोंट टेक एनी थिंग फ्रॉम अस। तो सामने वाले ने कहा, बोले यार आपका 15% का एक्सपोर्ट सिर्फ यूएसए को, बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों सालों पहले यूएसए नहीं था, चाइना था, हजारों साल बाद, ये उन्होंने बोला नहीं लेकिन उनका इंटेंट था, हजारों साल बाद जब साला यूएसए नहीं होगा तभी चाइना रहेगा। सो यू वांट टू से कि हम 5,000 साल से हैं, और 5,000 साल से तो हम यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे ना, स्टिल चाइना है ना। आप सोच के देखो, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉल्ड बिल। अगर यहीं पे अब इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी प्राइवेट इकोनॉमी की भी इज्जत है, इस चक्कर में हमारी फट रही है, चाइना की नहीं फट रही, क्योंकि वो तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। क्या वहां पे कंपटीशन होगी? नहीं ना, सरकार साड़ी अपनी है, अबे सभी अपना ही है ना भाई, किस बात किससे कंपटीशन करोगे? तुमको क्या लगता है सरकार खुद से लड़ेगी क्या? नहीं, वहां पे जियो और एयरटेल नहीं लड़ रहे, वहां पे एक ही है बीएसएनएल, बोले हम ही चलाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वहां का बीएसएनएल अच्छा होगा, मगर यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं आपको बताऊं, चाइना के पास खुद का व्हाट्सएप, खुद का यूट्यूब, खुद का फेसबुक, खुद का सब कुछ है। चाइना इज द बेस्ट कॉपीकैट इन द वर्ल्ड, मतलब नकल के लिए अकल चाहिए, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर कभी लिखना हो तो चाइना है। इतना दिमाग है उनके पास, पर वो कॉपी करते, सी दे डोंट क्रिएट एनीथिंग न्यू। सी ये दुनिया का सबसे बेसिक रूल है ना, आपको बड़ा बनने के लिए, अमीर बनने के लिए हम ना गधे, हमें लगता है कुछ बड़ा करना है, नहीं, कुछ पुराना भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कुछ एग्जिस्टिंग भी किया जा सकता है। अच्छा, मेरिट्स क्या है? देखो, कॉमन सेंस से हम कैपिटलिस्ट के मेरिट पढ़ चुके हैं, ये बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। क्या आपको सबकी वेल्थ इक्वल होगी? हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही है बहुत सारी है ना। क्या यहाँ पे इकोनॉमिक बैलेंस रहेगी, सबके साथ फायदा होगा? सर इफिशिएंट मैनेजमेंट, आप रिसोर्सेज को इफिशिएंट तरीके से यूज करोगे। वहां पे हम प्रॉफिट के लिए कर रहे थे, यहां पर हम इफिशिएंसी के लिए करेंगे। अरे इसमें हमारा फायदा हो रहा है, अब तो हम यही करेंगे, आज से हम यही कर, अरे भैया ये हमारा फायदा हो रहा है इसलिए हम वो कर रहे हैं। वहां पे प्रॉफिट मोटिव था, हमने प्रॉफिट त्याग दिया। क्या होता है प्रॉफिट, बताओ मुझे नहीं पता प्रॉफिट क्या होता है। हम प्रॉफिट त्याग देंगे, हम दुनिया त्याग देंगे, और हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना डीप में जाके हम काम कर रहे हैं बाबा, इतना डीप में। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन, वेस्ट ऑफ ऑल काइंड अवॉइडेड थ्रू स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब यहां पे वेस्टेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट, कोई टाइम पास नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सरकार किससे प्रमोशन करेगी, किससे कॉम्पीट करेगी? खुद से नहीं करेगी ना यार, लॉजिकल है ना बात। आप मुझे बात बताओ, चाइना मैं आपको एक बात बताता हूं, चलो मैं आपको मजे की बात बताता हूं, ठीक है। चाइना का 15% एक्सपोर्ट यूएसए के पास है। हाँ, चाइना ने इंडिया को अब सारा सामान 5% डिस्काउंट से देना चालू कर दिया है। बोले एक काम करो, सारे के सारे सप्लायर्स को, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज में सप्लायर्स को बोला है कि हम जो आपको माल पहले 100 रुपए का देते थे, अब वो 95 का देंगे, ताकि इंडिया वाले ज्यादा इंपोर्ट करें, ताकि चाइना को प्रॉब्लम नहीं हो। एंश्योर मैक्सिमाइज प्रोडक्शन विथ स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, जो तुम पढ़ रहे हो चाइना कर रहा है।
अब इस पूरी प्रोसेस में पता है एक और दिमाग जो चाइना वाले लगा रहे होंगे, नहीं लगा वैसे मैं मान ही नहीं सकता कि नहीं लगा रहे हो, लगा रहे होंगे। चाइना में सुनना ध्यान से समझने की कोशिश करना, यू विल लव इट। चाइना में हम लोग बहुत चाइना चाइना नहीं बात कर रहे हैं, हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं बिकॉज जो रिलेवेंट वही है हमारे लिए सबसे ज्यादा, है ना सर। दे आर वेरी वेल प्लान, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, दे नो कल को अगर यूएसए से कुछ इशू हो गया ना, हम मार्केट में बेचेंगे। और मान लो अगर चाइना और यूएसए का पंगा हो भी गया, चाइना पता है क्या कर सकता है, चाइना पूरा माल बेचेगा इंडिया को डिस्काउंट में, यानी इंडिया से जो टैक्स लग रहा है वो एक तरीके से मान लो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चाइना अपने गुड्स बेचेगा इंडिया में और इंडिया फिर एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को। ये आज नहीं होगा, आई थिंक हो सकता है 1-2 महीने नहीं हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे किसी को विश्वास नहीं हो उस आदमी के ऊपर, किसी को भी नहीं है कि वो अपने वर्ड्स पे टिकेगा, बदल सकता है कभी भी, एनी टाइम पॉसिबल। तो चाइना ये सिस्टम बनाएगा कि चाइना से माल भेजेगा इंडिया, वियतनाम या फिर ऐसी कंट्रीज जहां पे टैक्स कम है, और वहां से माल भेजेगा यूएसए। नाउ जस्ट इमेजिन उसको क्या फर्क पड़ा, पैसा आ ही रहा है, माल जा ही रहा है, किसी और कंट्री से माल जा रहा होगा। भाई सुनो, मैं मान लेता हूं मेड इन चाइना लिखा हुआ नहीं होगा, मान लिया, पैसा तो वही आ रहा है ना, ब्रांड तो वही बन रही है ना। इन अ प्लांट इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड। क्यों होगा अनएम्प्लॉयमेंट? अब देखो पाकिस्तान, बहुत सारी जो कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्रीज इसका एक्सेप्शन है, मैं मान लेता हूं, क्योंकि वहां पर ना वैसे लोग नहीं बैठे। देखो एक और बात समझाऊं, तानाशाही और लीडर में फर्क होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जहां पर तानाशाह बैठा है वहां पर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी वर्स्ट पार्ट है ना, एंड जहां तानाशाह बैठा है वहां पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैसा सीन है। अब आप देखोगे तो सर आपको लगेगा कि जिनपिंग जो है हमारे चाइना के जो वो है वो भी तानाशाही है। हाँ है भाई, लोगों को जेल में डाल देना, उठवा लेना, ये सब गलत बात है, मैंने मान लिया, लेकिन उनका कंट्री आखिर में ग्रो हो रही ना यार। द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव नहीं है भैया, डेवलपमेंट करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है। सोशलिज्म जो है राइट टू वर्क, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ देंगे, हम लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग लेबरर एंड कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे एक्सप्लॉयटेशन से। हमने पढ़ा था कि कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन होगा लेबर का, क्यों? क्योंकि कम पैसे में ज्यादा काम करवाना है तो ज्यादा मेहनत करवानी पड़ेगी, ज्यादा देर काम करवाएंगे, ज्यादा नुकसान होगा, सारी चीजें होंगी। यहां नहीं हो रहा ऐसा, यहां ऐसा नहीं हो रहा। मगर एक बात बताऊं लास्ट, चाइना में सब होता है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस स्केल पे चाइना ने प्रोडक्शन किया ना, बिना एक्सप्लॉयटेशन के वो हो ही नहीं सकता। हमारे देश की लेबर घटिया है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है बोलते हुए, घटिया है, घटिया। हमारे देश के लोग जो काम कर रहे हैं वो घटिया है, नाइदर दे हैव स्टैंडर्ड्स। सबको ना ऑडी चलाने की इच्छा है, मेरे पास ऑडी है, आई नो हाउ मच गट्स यू रिक्वायर्ड टू बाय इट एंड हाउ मच गट्स यू रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट। वो जब वो ना पेट्रोल वो डालते नहीं है, पी जाती है पेट्रोल, इतना एवरेज लेती है वो, ठीक है। सो मैं आपको बात इसलिए समझा रहा हूं, हमारे देश में ना हर इंसान लग्जरी गाड़ी चलाना चाहता है, लेकिन औकात नहीं है लोगों की, एफर्ट्स नहीं पुश करने। सपने सबके अंबानी और शाहरुख खान वाले, हकीकत में साले सब लेबर क्लास भी नहीं है। बुरा लगता है बोलते हुए, मेरा कंट्री है, आई लव माई कंट्री, बट मेरा फैक्ट है। और यही बैरियर को, यही चीज को चाइना ने तोड़ा यार। हमारे देश में, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो बहुत पॉलिटिकल हो जाता है, एक शहर था, वहां पे एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी जाना चाहती थी, ठीक है, एक शहर है, वहां पे एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी अपना ऑफिस खोलना चाहती थी। शहर की पॉलिसी थी कि दिन में 2 घंटे काम नहीं होगा और हम ब्रेक देंगे। सोच के देखो, आईटी कंपनी आ रही है और तुम कह रहे हो नहीं, हम तो बीच में 2 घंटे का ब्रेक देते ही हैं, हमारे तो 2 घंटे सारे ऑफिस, सारी दुकानें सब बंद रहती है। अरे क्या इंसान ऑफिस से घर जाएगा सोने के लिए 2 घंटे के लिए? उस चक्कर में उस बड़ी आईटी कंपनी ने उस शहर में ऑफिस ही नहीं खोला। जस्ट इमेजिन वंस। अब यार तुम ऐसा देखो, मैं वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस के बिल्कुल फेवर वाला आदमी, ऐसा नहीं कि मैं एंटी हूं। इनिशियल डेज में कुछ नहीं होता है वर्क लाइफ बैलेंस। लाइफ के शुरू के 5 साल, 8 साल, 10 साल इंसान जब तक घिसाएगा नहीं ना, देखो भाई सुनो मेरी बात, लोहे सोने को भी शेप में लाने के लिए या तो गलाना पड़ता है या मारना पड़ता है, इंसान को भी करना पड़ता है। हमारे देश में हम लोगों के ऐसा नहीं हो रहा था,
लेकिन यहां पे ऐसा कहा जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, होता है, ठीक है। देयर इज द प्रोविजन ऑफ कंप्रेहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अंडर द सोशलिज्म। भाई एक आप सिक्योर फील कर रहे हो क्योंकि आपकी कंपटीशन नहीं है ना यार, कितने अमीर लोग होंगे वहां पे, हर इंसान की लाइफस्टाइल सेम है, हर इंसान के पास पैसा सेम है, तो कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन है, वो सेंस ऑफ एक मेंटल पीस है, ठीक है। हाँ जी सरकार, बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली। हाँ सर, नहीं पढ़नी हमें अच्छी अच्छी बातें, अब हमें बताओ बुराई क्या है सर। वैसे आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, आज हमें बताओ सर बुराई क्या है, बुराई बुराई बुराई। सोशलिज्म इन्वॉल्व predominance of bureaucracy and resulting inefficiency, delays. Moreover, there may be corruption, tapism, favoritism. But obvious सी बात है, favoritism मतलब क्या होता है? अरे भैया वही लोग, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सोच के देखो ना, अगर पाकिस्तान में करप्शन नहीं होता, मैं आपको एक बात बताऊं दिल से, हम लोग ना बहुत ज्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं पाकिस्तान को थोड़ा जानता हूं, मतलब मैं जानता हूं, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, कुछ रिश्तेदार भी जो पाकिस्तान से आए हैं। आई एम सिंधी, है ना। सिंध का ओरिजिनेशन सिंध से हुआ था, सिंध प्रांत, भारत का जब अखंड भारत था तब वो सिंध था, एंड सिंध इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, ठीक है। तो बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ रिलेटिव्स एंड लॉट ऑफ पीपल्स हु नो, बहुत पैसा पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ सर, इतनी सच्चाई भी नहीं बोली थी ठीक है। हाँ, बहुत पैसा है पाकिस्तान में, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वहां के लोग बहुत मैं बताऊं, वहां से लोग इंडिया में आके पैसा लगाते हैं, मोजे में 1-1 लाख रुपए की गड्डी रखते हैं मोजे में। हम पैसे को ऐसे मानते हैं, मानते वो भी हैं, लेकिन वो मोजे, वहां पे आदत है ना लोगों की, वहां मतलब डोंट टेक इट रॉन्गली, बट वहां पे अंडरगारमेंट्स के अंदर ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहां पे लोग पैसा रखते हैं, क्योंकि वहां पे चोरी चकारी सब नॉर्मल है, पर पैसा है। हम ना कभी कभी क्रिटिसिजेशन में ज्यादा चले जाते हैं, पर करप्शन भरा हुआ है वहां पे। हमारे एक बहुत ही करीबी व्यक्ति थे, मैं आपको मजा आता हूं, आपको मजा आएगा। तो अच्छा, आप भी सिंधी हो। हमारे करीबी थे, तो वो गए पाकिस्तान, ठीक है, वो पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनको उठा लिया। ये रियल स्टोरी बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनको उठा लिया। अब उठाया तो उनको फोन लगाया, बोले 5 करोड़ रुपए चाहिए। फिर एक हमारे, मतलब मान लो मेरी दीदी के पापा, मतलब मेरी दीदी नहीं बट कजिन दीदी के पापा, ठीक है, उनके पापा वहां के बहुत अच्छे खासे अमीर आदमी, उनकी चावल की मील्स चलती, मील्स, मतलब इंदौर में भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हुए आके कि कभी कभी लगता है यही 17 फ्लोर पे यही कूद जाऊं ठीक है। तो एक बंदे गए, किडनैप कर लिया, 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी ने फोन लगाया वहां के हेड ऑफ द आतंकवाद को, टेक्निकली बोले ये मेरे साथ है। उनको उसी वक्त मंचूरियन बुलवा के खिलाई गई, वो नॉन वेजिटेरियन थे तो चिकन विकन सब खिलाया गया, बाकायदा मर्सिडीज की वैन में उनको बाद में उनके घर तक छोड़ा गया। सोचो, आतंकवादी जिन्होंने उठाया वो इतनी इज्जत से के साथ छोड़ के जा रहे हैं। सो एनी विच वेज सर, इनएफिशिएंसी है, ब्यूरोक्रेसी है, प्रीडोमिनेंस है, करप्शन है, टेपिज्म है, फेवरिटिज्म है, तभी तो आज तक पाकिस्तान एक भी प्रधानमंत्री 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया यार। इट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, देयर इज अ स्टेट ओनरशिप, सबको स्टेट ओनरशिप का बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, एंड स्टेट डायरेक्शन, सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है क्या सर? सब कुछ, वहां की हर चीज सरकार कर रही है। each and everything is controlled by Pakistani, each and everything. दीपालपुर में जफल सुपारी, अबे टेपिज्म मतलब आप अपने हिसाब से चीजों को करवा रहे हो, लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, इन दैट सेंस, ठीक है। सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट सच एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या होता है ये? अब देखो, अब आप समझ रहे हो दोनों कितने एक्सट्रीम है। कैपिटलिस्ट बोलता है हम राइट टू ह्यूमन नहीं देंगे, ये बोलता है हम राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं देंगे। ये तो ईस्ट और वेस्ट हो, इंडिया इज द बेस्ट, वही वाली बात होगी ना। इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स टू हार्डवर्क। काय का कोई प्रॉफिट नहीं, कोई हार्डवर्क नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस वगैरह डिसाइड नहीं होते हैं, यहाँ पर साला नेगोशिएशन होता है बायर और सेलर के बीच में, कोई प्रॉपर कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं होती है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम देगी, बहुत सारी चीजें। स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय सोशलिज्म विल समटाइम्स बिकम अनकंट्रोलेबल। सर, स्टेट की जो मोनोपोलीज है वो अनकंट्रोलेबल बन जाएगी, ये होता है। आज पाकिस्तान, चाइना में आप देखोगे तो भैया वहां की बहुत सारी ऐसी मोनोपोलीज है जो बहुत बड़ी हो गई थी यार। आंट ग्रुप ओन्ड बाय जैकमा, एक स्टेटमेंट के चक्कर में पूरे ग्रुप को निपटा दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था आंट फाइनेंशियल्स का, अराउंड $25 बिलियन का।
वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था, एक झटके में उड़ा दिया कंपनी को, एक झटके में। जब उन्हें लगता है कोई अनकंट्रोल बन रहा है, मतलब यहाँ पे तो अपन स्टेट की बात करें, मतलब आपको प्राइवेट का एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे स्टेट कंपनीज भी इतनी बड़ी बन चुकी है। इंडिया में रेलवेज बहुत बड़ी है। सर इंडिया कहां से आ गया? अरे इंडिया मिक्स है ना, तो सोशलिस्ट का पार्ट है ना। तुम ऐसे दिल पे क्यों ले लेते हो यार? जी 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 जी, तब ठीक है। अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। काय की फ्रीडम? क्या चाहिए तुम्हें, जो है मिल लो बेटा, है ना। कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा तुम्हें इफिशिएंसी का, प्रोडक्टिविटी का, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अच्छा काम करने का, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। एंड यहां पर एक कॉमन सेंस है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। देखो यार, ये सच्ची में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखो सच्ची में तो बताऊं, कैपिटलिज्म भी नहीं होता, सच्ची में तो सोशलिज्म भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब कुछ ही सरकार कर ले, ऐसा भी कहां देखने को मिला है यार आज तक। मतलब सब कुछ ही सरकार कर ले, ऐसा भी नहीं देखने को मिला। और सब कुछ ही प्राइवेट वाले कर ले, ऐसा भी देखने को नहीं मिला। सरकार इंटरवेंशन ही ना करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। और सरकार बोले हम ही सब कुछ करेंगे बबुआ, हम ही हैं, अपविच भगवान है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या होता है, मिला जुला साथी बेमिला चोर, है ना। मिला मिला साथी बेमिला चोर। इसीलिए हम फॉलो करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं, द मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तालियां बजती रहनी चाहिए आधे घंटे तक, ठीक है। तो हम फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सर ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या बोलता है? सुनो, खिचड़ी खाई कभी? खिचड़ी, खिचड़ी मतलब वो भेल भेल खाई, भेल भेल सेव। अब यहां पे एक बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आपको एक बात समझता हूं, समझने की कोशिश करना। आपने एक बाउल लिया, ठीक है। बाउल में आपने पहले परमल डाले, फिर सेव डाले, फिर आपने टमाटर, प्याज, ठीक है, और थोड़ा बहुत और सलाद डाला। हाँ, फिर थोड़े आपने मिर्च डाली, फिर आपने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरावन, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, ठीक है। हल्की सी मिर्ची, हरी हरी मिर्ची भी काट के डाल दी। मैं धनिया नहीं खाता, तुम्हें डालना है डाल देना, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा एकदम हो गया था। तो मिर्ची को काटा, मिर्ची को काट काट के अपन ने डाला, ठीक है। और अपन ऐसे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके मैं तुम्हारी प्लेट में ऐसे रखते जा रहा हूं, ठीक है सर। बहुत ही मजा आया सुन के? हाँ जी सरकार। भूख लगवा क्यों रहे हो सर? मुझे भी लग गई मुझे भी लग गई, ठीक है। मैंने तो इमेजिन कर लिया था भाई, तभी तो मैंने आखिरी में वो हरी मिर्ची कच्ची कटवा के डाली, है ना। और ऊपर ऐसे देने से पहले रुको, ये दी, ऊपर से डालूंगा फीकी सेव, और हल्की सी वो लाल चटनी, हल्की सी हरी चटनी, और फिर से हल्का सा मसाला, और ये प्याज डाल के सॉरी, ये चम्मच डाल के आपको मैं दूंगा भाई साहब, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर सेव ज्यादा हो या परमल कम हो तो मजा आएगा क्या? जस्ट खाना खाया फिर भी चलो ठीक है। हाँ नहीं नहीं, मैं ना फूड शॉप खोलना चाहता था गाइज। मैं ना बहुत ही डिटेल में खाना बनाता हूँ, मतलब बनाता बिल्कुल नहीं हूँ, सर्विंग मुझे आती है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में करता हूँ कि अगर मैं समोसा लूंगा तो समोसे को पहले तोड़ूंगा। लोग पता क्या करते हैं, समोसे पे डायरेक्ट चटनी डाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले समोसे को लेते हैं, उसको ऐसे तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद पहले डलती है हमेशा लाल चटनी, फिर डलती है हरी चटनी, ताकि मिठास नीचे ले जाए, तीखापन ऊपर आ जाए। फिर डलती है आपका प्याज, ठीक है। फिर डलता है आपका जीरावन, और फिर आप थोड़ा बहुत फीकी सेव अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, और फिर आप खाते हो, ठीक है। हाँ एनीवेज ठीक है ओके नहीं नहीं गाइस, मैं बताऊं, मैं जिंदगी में कभी कुक नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मुझे एक्चुअली पसंद नहीं कुक करना। मतलब मैं चाय भी नहीं रख सकता, लेकिन मैं क्लास में बड़ी बकचोदी कर लेता हूं। मतलब मेरे को ये सब आता है, मैं वो नहीं कर पाता, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखो आई थिंक ये ना बहुत ही पर्सनल चीज होती है, सबको, किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं होती। मुझे कुकिंग वुकिंग कम लगती है, मुझे ऑर्डर करना ज्यादा पसंद है। बट एनीवेज मूविंग अहेड, सो मुद्दे पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब भेल खा रहे अपन, भेल में अगर सेव ज्यादा हो जाए तो मजा आएगा क्या? नहीं आता है। सर अगर मिर्ची बहुत ज्यादा हो जाए तो मजा आएगा क्या? नहीं आता है। सर आपको अगर धनिया ज्यादा हो जाए तो मजा आएगा, परमल ज्यादा हो जाए तो मजा आएगा? सर नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है जहां पे मार्केट्स और गवर्नमेंट दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं। सर मार्केट और यहाँ पे 3 सेक्टर्स को माना गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हाँ जी सरकार। प्राइवेट सेक्टर मतलब सारा काम जो है प्राइवेट लोग कंट्रोल करेंगे, प्राइवेट लोग मैनेज करेंगे, खुद के इंटरेस्ट के लिए करेंगे, प्रॉफिट मोटिव के लिए करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे मैं
पब्लिक सेक्टर का काम होगा जैसे कि सबको प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगी, जैसे बीएसएनएल वगैरह कर रहे हैं, और ये लोग काम करेंगे वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए, जैसे रेलवे चल रहा है, बीएसएनएल चल रहा है, ये सब कर रही है सरकार। और फिर होता है कंबाइंड सेक्टर, मतलब जहां पर दोनों लोग मिलकर साथ में काम करते हैं, दोनों लोग मिलकर साथ में डेवलपमेंट करते हैं। इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, ठीक है। पहले समझ में आया प्राइवेट पब्लिक बोथ, यस सरकार। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। आपको पता है आज भी जब इंडिया में इतने बड़े शिप्स आते हैं, इतने बड़े ये जो सामान वाले आते हैं ना, सामान वाले शिप्स बोलते हैं उनको, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हाँ कार्गो शिप्स। तो जो इंडिया में इतने सारे कार्गो शिप्स आते हैं ना, पहले वो कार्गो शिप्स इंडिया नहीं आते, पहले वो कार्गो शिप्स श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में बड़ा वाला कार्गो शिप जाता है, उससे वो सामान छोटे छोटे शिप्स में ट्रांसफर होता है, फिर वो इंडिया आता है। सर ये तो बहुत बुरी बात है, पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया के पास इतने बड़े कार्गो शिप्स के लिए पोर्ट्स ही नहीं बने हुए हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि इंडिया के पास कार्गो शिप्स, जबकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, और श्रीलंका को हम इतना फायदा देते हैं। नाउ एक और कैच है, श्रीलंका का पोर्ट इज ओन्ड बाय चाइना। चाइना ऐसा ही करता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। कभी और भी इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो इतना गंदा इंडिया का सिस्टम है। अब इसके ऊपर सवाल आया कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो अड्डानी प्राइवेट पर्सन, केरला गवर्नमेंट स्टेट, इंडिया गवर्नमेंट स्टेट, ये तीनों लोग, इंडिया और तो अड्डानी तो होना ही था, इंडियन गवर्नमेंट है तो अड्डानी तो होने थे, तो कॉमन सेंस है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट एंड अड्डानी, तीनों लोग मिलके केरला में अब बड़ा पोर्ट बनाने की तैयारी में है, ठीक है। अब बड़ा पोर्ट बनाने की तैयारी में है, और ये जो पोर्ट बन रहा है, ये पोर्ट इस इंटेंशन के साथ बन रहा है कि भैया सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। ये अब पोर्ट इस इंटेंशन के साथ बन रहा है कि अब जो है हमारा सब कुछ सही चले, और हम जो है सारा का सारा सामान हमारे पास ही बुलवाएं, हम सारा का सारा सामान हमारे पास ही बुलवाएं, हम ही उसको मैन्युफैक्चर करें, हम ही सारी चीजें करें, ठीक है, हम ही सारी चीजें करें, इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। तो क्या ये वाला काम अकेली स्टेट गवर्नमेंट कर रही है? नहीं। क्या ये वाला काम अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, यानी पब्लिक सेक्टर तो नहीं कर रहा। अरे बबुआ क्या अकेला वो कर रहा है, अड्डानी कर रहा है? नहीं सर, ये तीनों लोग मिलके कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिया में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको पता है ये जो है, क्या नाम है अपने इसका, हाँ मुंबई, तो मुंबई की जो मेट्रो है वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है। सो द कार्गो शिप्स दैट आई सॉ ऑन पोर्ट्स, नहीं अपन जो कार्गो शिप्स देखते हैं ना बेटा, वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे एक कार्गो शिप कंपनी है एवरग्रीन, एवरग्रीन के इतने बड़े कार्गो होते हैं कि वो मतलब बहुत बड़े बड़े कार्गोज होते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े कार्गोज होते हैं। ये मतलब दुनिया अलग है, हमने जो दुनिया अभी तक देखी है और तुमने जो स्पेसिफिकली देखी है वो बहुत अलग है। अभी तो जब आप आगे बढ़ोगे आपको पता पड़ेगा कि साला 90% मिथ्स ही गलत थे आपकी जिंदगी के, ऐसा, ठीक है। चलिए सर, व्हाट आर द मेरिट्स आर अवेलेबल। सर देखो, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग कर सकते हैं? हाँ। क्या अच्छा फायदा मिलेगा कुछ करने पे? हाँ। क्या प्राइस मैकेनिज्म, कॉम्पिटिटिव फैक्टर, ये सारी चीजें करती है? हाँ। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइस मैकेनिज्म इज अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन इट इज येट की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब प्यार तो वो, आई लाइक यू तो वो कैपिटलिस्ट को ही बोलता है, मिक्स को बोलता है आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, आई लव यू, सॉरी आई लव यू तो वो उसी को ही बोलता है, यूएसए को ही बोलता है, मिक्स इकोनॉमी को बोलता है आई लव यू एज अ फ्रेंड। तो प्राइस मैकेनिज्म is a feature of this one mixed economy, price mechanism is a feature of mixed economy, लेकिन it is a key feature of capitalist economy। वैसे ही कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ये सारी चीजें फीचर है, लेकिन की फीचर ये सब वहां के। समझ में आया क्या? हाँ। इमोशनल डैमेज, तेरे को इतना सच क्यों लगा ये वाली बात, मेरे को ये बता तेरे को ये बात इतनी सच्ची क्यों लगी, मेरे को ये बता, ठीक है। हाँ,
कंज्यूमर का बेनिफिट होगा क्या? कंज्यूमर सॉवरेनिटी, हाँ जी सरकार, सब कुछ है। यहाँ पे आप अच्छा काम करोगे तो आपको नेशन में मिलेगा। रिस्क टेकिंग और एंटरप्राइज को फायदा भी दे रहे हैं, हम एडवांटेज भी दे रहे हैं, ठीक है। हम ग्रेट, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा इक्विलिटी बन सकती है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, ज्यादा गैप भी मिल जाएगी, कम गैप भी मिल जाएगी। डिसएडवांटेज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन overrated through government legislative measures such as environmental and labor regulations। ये पॉइंट समझा दो। कट थ्रोट मतलब समझते हो, गला काट। तो यहां पर क्या है, इंडिया में आप खुद देख सकते हो ना, गला काट कंपटीशन है भाई। इंडिया में आलम यह है, अगर एक बंदा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनता है तो सब बन जाते हैं, एक बंदा टेक्निकल गुरुजी बनता है तो सब टेक्निकल गुरुजी बन जाते हैं। इंडिया में एक दुकान खुल जाती है चाय की तो सबको अब चाय की दुकान खोलनी है, ठीक है। एक पानी बताशी खोली तो सब पानी बताशी खोल रहे हैं आजकल। तो क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी के अंदर ना कट थ्रोट कंपटीशन होती है, और सरकार चाहती है ये कंपटीशन रहे। सरकार को यहां पर भी कंपटीशन की जरूरत है। आपको पता है, जब जियो हॉटस्टार और इन सब का मर्जर होता है तब पहले अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे उठ के ये कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। जब पीवीआर अनॉक्स का कोलैबोरेशन हुआ तब भी सरकार से परमिशन मिली तब उसके बाद हुआ। ये सारी परमिशन सरकार से लगती है, मतलब सर बिना सरकार से परमिशन लिए कुछ भी नहीं हो रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में। आप समझ रहे हो, यानी गवर्नमेंट परमिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। गवर्नमेंट परमिशन इज एक्सट्रीमली इन्वॉल्वमेंट, बिना उसके सारी चीजें हो ही नहीं सकती है। However, mixed economy is not always a golden path between the capitalism and socialism. It could also suffer substantial uncertainties. मिक्स इकोनॉमी के डिमेरिट्स क्या है? मिक्स इकोनॉमी समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव कंट्रोल बाय स्टेट रिजल्टिंग इन रिड्यूसिंग इंसेंटिव एंड कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बहुत बार क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी में सरकार ज्यादा उंगली करने लग जाती है ना, इसको आम भाषा में ही कहेंगे। पुअर इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग, हायर रेट ऑफ टैक्सेशन, लैक ऑफ इफिशिएंसीज, करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अनड्यू डिलेज एंड ये सब चीजें। ऐसा नहीं लग रहा है इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं? तो ये सब होता है ना मिक्स इकोनॉमी में, सब होता है, करप्शन होता है, लैक ऑफ एफिशिएंसीज होती है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों के ऊपर ढोलने वाली बात हो जाती है। ऑल्दो हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में सरकार को पता है कि हम ही चोर है, तो कोई डाउट नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि सरकार को हमारे देश में डाउट है कि वो चोर नहीं, सरकार को पता है कि हम ही चोर है। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगती है इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, कि उन्हें पता है कि हम चोर हैं। ओनली थिंग इज कि भैया बाकी जगह हो सकता है ऐसा, जैसे हमारे देश में पता है कि हम उन्हें ही रोड बनाना है, उन्हें डेवलपमेंट करना है, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट में सरकार को ना हेल्प करती है प्राइवेट गवर्नमेंट से। अभी जैसे सरकार को एयरपोर्ट्स बनाने, सरकार को नहीं आते एयरपोर्ट्स बनाने, सरकार को पता है, सरकार बाहर दे देती है। भले 100 रुपए का काम 120 में देती है और 30 रुपए कमीशन खा लेते हैं। ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। ऐसा मोर एवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करना? हाँ जी सरकार। एंड इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, the private sector is likely to grow disproportionately. System would resemble capitalism with all its disadvantages. ऐसा हो सकता है कि कैपिटलिज्म जैसी सिचुएशन बन जाए, जो आप देख सकते हो टेलीकॉम सेक्टर में बन गई है, जो आप देख सकते हो एयरपोर्ट वाले सेक्टर में बन चुकी है। क्योंकि अगर प्राइवेट वालों की मोनोपोली हो गई ना, ये हमेशा हमेशा हर कंट्री के लिए एक बहुत 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 नेगेटिव पॉइंट है। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है कि इसका कितना नेगेटिव सेक्टर है। ऐसा समझ रहे हो गाइस? यस गाइस, जल्दी बताएंगे। इज दैट क्लियर? जल्दी 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 बोलो, क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है गाइस? सर इन सोशल इकोनॉमी हाउ डेवलप, एक सेकंड रुको 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 रुको, एक सेकंड, हाँ चलो एक सेकंड रुको। सर इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक सेकंड सर, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी हाउ डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट प्रॉफिट मोटिव। नहीं 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 नहीं, यहां पे आप समझे नहीं। अब कंट्री तो कंट्री ना यार, सर प्रॉफिट इंसान का नहीं हो रहा है, बिजनेस का नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे धंधा ही कंट्री चल रही। मैं आपको समझाता हूं, वहां पे सरकारी बिजनेस चला रही ना। अब इंडिया में भी सरकार का प्रॉफिट मोटिव थोड़ा ना, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी सरकार, देखो सरकार का काम कभी प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, तो वो मिक्स में भी नहीं होगा, सोशलिस्ट में भी नहीं होगा, तो सेम ही होगा ना यार सभी के लिए। तो वहां पे प्राइवेट लोग इसलिए काम कर ही नहीं रहे, वहां पे जो भी काम चल रहा है सरकारी कर रही है, और सरकारी खुश है, बोले यार हम ही कर लेते हैं, कौन दिमाग लगाएगा ऐसा। ठीक है, चलो यहां से आकर हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस, बाय। आ रहे हो क्या?
चलिए गाइस, बाय 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 गाइस, बाय। ये सब black क्यों आता है side में? क्या ब्लैक आ रहा है? नहीं, वो वहां पे दिखता है, उसमें नहीं आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आता, रिकॉर्डिंग में नहीं आता है और उसमें भी नहीं आता है। ठीक है, चलो कल चालू करते हैं नया चैप्टर। ठीक है, बाय गाइस।